हेलो एवरीवन। आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मैं अभी तो जो कमेंट्स करते हैं मेरे वीडियोस में, मैं उन वीडियोस को अलग सा बनाता हूँ। कभी कभी मुझे मालूम पड़ता है कि अच्छा, अगर इसके ऊपर अगर मैं वीडियो एक बना दूँ तो शायद वो मैं शायद उनका जो टॉपिक है उनका उनके ऊपर शायद उनको इलाबोरेट ज़्यादा अच्छे से कर दूँ। तो ये जो टॉपिक है ये मेरे दिमाग से अचानक आया, क्योंकि मैं सोचा कि शायद आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प भी मिल गया और आप लोगों को हमारे इंस्टीट्यूशन जो है इंस्टीट्यूशन के बारे में थोड़ा सा मालूम भी पड़ जाए कि कैसे होता है, क्या क्या होता है। तो जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, वो है कि हम लोगों का हायरार्की क्या है। तो आज मैं बताने वाला हूँ हमारे जो ऑफिसर्स का हायरार्की है, बिकॉज़ हायरार्की के बारे में आप लोगों को शायद मालूम नहीं है। तो पहले हम लोग जैसे कि आप देखते हैं कि आईएएस कैडर्स जो होते हैं तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि एक हायरार्की होता है कि जैसे कि मतलब बहुत सारे हैं। तो अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि जैसे कि बीडीओ, एसडीओ, उसके बाद डीएम, जो ये एक ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो किसके आगे कौन है या कैसा है, तो हम लोगों को भी वो इतना अच्छे से मुझको भी मालूम नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं हूँ उस डिपार्टमेंट्स में। पर बैंक के बारे में मैं बता सकता हूँ। और जो लोग एसबीआई पीओ दे रहे हैं स्पेशली, तो उन लोगों के बारे में मैं ज़्यादा उन लोगों को ये हेल्प होगा, क्योंकि आप लोग जान पाएंगे कि एसबीआई पीओ से आप कितने दूर जा सकते हैं। और एसबीआई जूनियर एसोसिएट से भी अगर कोई जाना चाहते हैं तो वो कितना दूर जा सकता है। तो पहली बात यह है कि हम पहले इंडिया को देखते हैं एज अ नेशन, इंडिया एज अ नेशन। तो इंडिया में हम लोग अगर देखें तो पूरे हमारे जो कॉन्टिनेंटल जो आपके जो जो पेनिनसुलर पार्ट है वो हम हमारे यहाँ पे है। उसको लेके हम लोगों के पास लक्षद्वीप है आइलैंड्स में, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ओके। तो ये जो पूरे इंडिया को पहले हम लोग क्या देखते हैं, वो नेशन है। उसके नेशन के अंदर स्टेट्स है। ओके। तो स्टेट्स के नीचे क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। ऐसे ही है। ओके। सो आई एम एक्चुअली कंसंट्रेटेड टिल डिस्ट्रिक्ट्स। ओके। बिकॉज इतना तक ही आपका जो हमारे जो एसबीआई का जो पूरा जो सर्कल्स है, हम कहते हैं उसको सर्कल्स कहते हैं। हाँ, 17 सर्कल्स है, 17 सर्कल्स आर देयर। सो 17 सर्कल्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही वो ख़त्म होता है। सो देयर आर मैनी सर्कल्स। जैसे कि लखनऊ सर्कल है आपका, मुंबई सर्कल है, अ, कोलकाता सर्कल है। ओके। पटना सर्कल है। तो ऐसे बहुत सारे सर्कल हैं। तो सभी के बारे में तो उतना मुझे पता नहीं है। जयपुर सर्कल है। पर कैसे ये मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहाँ पे कौन किस लेवल पे क्या क्या करता है, क्या करते हैं, ये मैं उतना अच्छे से शायद नहीं बता सकता, क्योंकि सबका जॉब रोल्स तो मुझे नहीं पता है। पर इसका वर्टिकल्स होता है, जैसे कि वर्टिकल्स में कहता हूँ ना, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो मैं नीचे से ऊपर तक जाऊँगा, क्योंकि इससे आप लोगों को शायद अच्छे से आपको पता चलेगा कि आपका जो प्रमोशन होगा तो कैसे हो सकता है। तो एक बात कह दूं मैं पहले ही, तो अगर आप जूनियर एसोसिएट ज्वाइन कर रहे हैं तो आप उतने एकदम चेयरमैन जो होते हैं, चेयरमैन लेवल पर आप शायद नहीं पहुंच पाएंगे। बिकॉज यू आर एक्चुअली, इफ़ यू ज्वाइन एज अ टीओ टू। ओके। टीओ से भी आप उतने ऊपर तक नहीं पहुंच सकते, बिकॉज क्या होता है मैं आपको बोलूँगा कि क्यों ये ऐसा होता है। और जो पीओ ज्वाइन करे वो लोग जा सकते हैं। हाँ, वो लोग ही जैसे मतलब मोस्टली, नॉट मोस्टली, all of the chairmen who have been, they have actually joined as PO. So you can actually take that POs, the probationary officers, will become chairman one day. Hmm. So let's come to the first one. स्केल वन, ये ऐसे स्केल वन, स्केल टू, स्केल थ्री, ऐसे करके आपका स्केल बढ़ता है। ओके। तो स्केल वन पे आते हैं आपका जो अकाउंटेंट होते हैं, सर्विस मैनेजर होते हैं,
तो ये स्केल 1 पे आते हैं। एसएम सर्विस मैनेजर एंड अकाउंट, जैसे कि आपका फील्ड ऑफिसर जो है, रिलेशनशिप ऑफिसर, वो इस ब्रांच पे इसमें आते हैं। इसको छोड़ के आप वो ब्रांच मैनेजर भी हो सकता है। अगर स्केल 1 ब्रांच हो तो ब्रांच भी स्केल वाइज होते हैं। ओके, स्केल 1 होते हैं, स्केल 2 होते हैं, स्केल 3 होते हैं, स्केल 4 होते हैं। स्केल 5 जो होते हैं वो ब्रांच नहीं होते हैं जनरली, वो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस भी हो सकता है या रीजनल ऑफिस भी हो सकता है, रीजनल बिजनेस ऑफिस, जिसको हम लोग आरबीओ भी कहते हैं। तो पहले आते हैं स्केल 1, उसके बाद आते हैं स्केल 2। ये स्केल 2 भी जो है, यहाँ पे आपका ब्रांच मैनेजर्स भी हो सकता है, आपका अकाउंटेंट जो एसएम है, सर्विस मैनेजर्स भी हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि अब भाई ये क्या हुआ, स्केल 1 में भी आपका आ रहे मतलब अकाउंटेंट जो है, सर्विस मैनेजर आ रहे, और स्केल 2 में भी सर्विस मैनेजर, ये कैसी बात है। मैं आपको कह रहा हूँ कि स्केल 3 भी, वो भी उस पर भी आपका सर्विस मैनेजर हो सकता है, या आपका फील्ड ऑफिसर या रिलेशनशिप मैनेजर जिसको आप कहते हैं, तो वो भी आ सकता है। अब बात ऐसा है कि जो ब्रांच मैनेजर है, या स्केल क्या है ब्रांच का, पहले इसको जानना है। तो स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4 होता है। ज़्यादातर आपका अगर ब्रांच आप देखेंगे तो वो स्केल 2 या 3 ऐसे इसमें ही आपका ज़्यादातर रहता है। जो स्केल 1 ब्रांच होता है वो बहुत ही छोटा ब्रांच होता है, और आप कह सकते हैं कि वो बहुत ही डिफ़िकल्ट ब्रांचेस होता है। सो this is why many people are actually complaining about SBI. ओके, डेफिनेटली अगर स्केल 1 ब्रांच हो गया तो वो तो मतलब बहुत ही मतलब जो पोस्टिंग जो होता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। स्केल 2 ब्रांचेस में भी लाइफ डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज आपको पास बहुत ही कम आपका आपका स्टाफ होता है। अगर आप एक स्टाफ अगर छुट्टी लेना चाहते हैं तो छुट्टी कैसे देंगे? अगर एक स्टाफ चले गए तो यू आर ओनली हैविंग ओनली वन स्टाफ, यू आर ओनली हैविंग वन, यू कैन से associate staff, so you have to work with them. So that is why many people are not happy with this. स्केल 3 ब्रांच में जैसे होता है, तो स्केल 3 ब्रांच में आपका जो है, वहाँ पे जो स्केल 3 जैसे कि मैनेजर, ओके, स्केल 3 का मैनेजर्स होते हैं, तो इनका जो आपका जो प्रमोशन पॉलिसीज जो है, ये ईयर्स के ऊपर डिपेंड करता है। आई डोंट नो, टू बी वेरी फ्रैंक, आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स डज इट टेक, बट डेफिनेटली एक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं जिस पे आपको वहाँ पे आपको सर्व करना पड़ता है, स्केल 1 हो या स्केल 2 हो या स्केल 3 हो, जैसे ही। पर पीओ जो होता है, प्रोफेशनल ऑफिसर, फॉर देम इट्स अ बिट, यू गेट अ लेवरेज ओवर देयर। मैं आपको इसके बारे में मैं वीडियो भी बनाया हूँ कि जूनियर एसोसिएट और पीओ, उन लोगों का जो डिफरेंस होता है जैसे। ओके, सो लेट्स कम टू दिस। अच्छा, तो स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3, इस पे आपका जैसे कि आता है, पहले आते हैं आपका जो असिस्टेंट मैनेजर, स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर होते हैं। उसके बाद आपका होता है जो आपका स्केल 2, उस पर आपका आते हैं डेप्यूटी मैनेजर। ओके, and then on scale 3 it's manager. So these are actually the name of the posts. Okay, scale 3, scale 4, when it comes to scale 4. Okay, now let's come to another important thing, that union. जैसे कि आप लोग को मालूम है कि बाइपार्टाइट सेटलमेंट के लिए यूनियंस बहुत काम करते हैं, तो डेफिनेटली स्टिल स्केल 3 जो मैनेजर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, तो वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्केल 3 के ऊपर जब आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आप यूनियन पे नहीं रह सकते हैं, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनियन। फ्रॉम स्केल 4 you will have to listen to the bank. You cannot do any kind of union, you cannot join any union. So scale 4 जो है वो क्या कौन होता है? चीफ मैनेजर। द स्केल, आई एम एक्चुअली giving you the name of the post, chief manager. After that it comes scale 5, that's a very big post, that is AGM, assistant general manager. Okay, now let's come to this AGM। जैसे कि AGM है, ये AGM कौन होता है? जो इसको हम लोग कहते हैं RM या रीजनल मैनेजर। ओके, so regional manager is this, video will take a long time, so uh, uh, go to 2x speed because this is a very big video. Okay, RM, regional manager, जो AGM पोस्ट होल्ड करता है। तो AGM वो कोई उनको कोई एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच भी दिया जा सकता है,
या फिर आप लोगों को वो आरएम भी बन सकता है, जिसको कहते हैं रीजनल मैनेजर। तो आरएम क्या संभालते हैं? आरएम संभालते हैं बहुत सारे, शायद 44 शायद ब्रांचेस है, लेट्स से 44 ब्रांचेस है शायद एक डिस्ट्रिक्ट में, वो उसको संभालते हैं। शायद एक डिस्ट्रिक्ट है या दो डिस्ट्रिक्ट के लेके, हाँ। अब इसमें आपको आरएम आ जाते हैं, ओके। अब जैसे कि मतलब ये भी हो सकता है कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स भी हो सकते हैं, हाँ। इसके ऊपर आपका जो आते हैं, तो इसको हम कहते हैं जोन, ओके, लेट्स से, और यू कैन से रीजन, रीजन, ओके। तो ये है रीजन। सो दिस रीजन, अंडर दिस रीजन आरएम कम्स, ओके। आफ्टर आरएम हु कम्स? डीजीएम, डेप्यूटी जनरल मैनेजर। हु इज डीजीएम? जो लेट्स से देयर आर 6 रीजन्स, ओके। जैसे कि हम लोगों के वेस्ट बंगाल में है, एक्चुअली हाँ, उतना अच्छे से मुझे पता नहीं, लेट्स से 6 रीजन्स, ओके। सो 6 रीजन्स में वो 6 रीजन कौन कंट्रोल कर रहा है? वो डीजीएम कंट्रोल कर रहा है, डेप्यूटी जनरल मैनेजर। नाउ दैट्स स्केल 6 एज यू कैन से। अब इसके ऊपर क्या कौन होता है? जीएम, दैट इज जनरल मैनेजर। अब ये कौन है? ये क्या क्या करते हैं? ये नेटवर्क को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि रीजन क्या है? रीजन के ऊपर होता है मॉड्यूल, ओके। सो दिस इज एक्चुअली द पार्ट, ओके। ब्रांच, रीजन, मॉड्यूल। सो मॉड्यूल, अब ये जो मॉड्यूल है, 2 मॉड्यूल लेके या 3 मॉड्यूल लेके या 4 मॉड्यूल, ऐसे मतलब बहुत बड़े बड़े स्टेट्स भी है। जैसे कि राजस्थान बहुत बड़े स्टेट है, मध्य प्रदेश जो आपके भोपाल सर्कल में पड़ता है, तो बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे शायद बहुत सारे ऑफिसर्स चाहिए होगा। तो लेट्स टेक इनटू दैट, ओके। सो वहाँ पे जो है आपका, मैं कहूँगा तो डीजीएम जो है, तो डीजीएम क्या करते हैं? आपका वो एक मॉड्यूल जो है, वो रीजन के ऊपर एक मॉड्यूल होता है। अब ये मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट मिला के आपका होता है, या 5-6 डिस्ट्रिक्ट मिला के वो कंट्रोल करता है, डीजीएम। आफ्टर दैट हु कम्स जीएम, एज आई वाज सेइंग। सो जीएम क्या है? ये जो 2 मॉड्यूल है उसको कंट्रोल करते हैं। सो आई एम एक्चुअली नॉट गोइंग टू डिस्ट्रिक्ट्स एट दिस मोमेंट, आई एम कमिंग टू मॉड्यूल्स। लेट्स से वन district, one state is having 6 to 7 modules, or maybe 10 modules, okay। so ऐसे करके क्या क्या होता है कि 2-3 मॉड्यूल को एक जीएम के अंडर होता है, जीएम और जनरल मैनेजर। आफ्टर दैट हु कम्स? जीएम के ऊपर आते हैं सीजीएम, ओके। जीएम के ऊपर आता है सीजीएम और चीफ जनरल मैनेजर। अब हु इज दिस? नाउ हु इज दिस सीजीएम? ही इज द हेड ऑफ द सर्कल, एज आई वॉज एक्चुअली सेइंग। सर्कल का हेड है, मॉड्यूल के ऊपर आता है सर्कल, ओके। सो सर्कल जो है, सर्कल का हेड है सीजीएम, जो चीफ जनरल मैनेजर है। ऐसे 17 लोग हैं। अब सोचिए कि जब आप पिरामिड के ऊपर जा रहे हैं, ये एक पिरामिडल स्ट्रक्चर है ना, तो पिरामिड के ऊपर आप जा रहे हैं, जब ऊपर, हाँ, माउंटेन के ऊपर जा रहे हैं, तो उतना ही आपका वो चौड़ाई जो है वो कमता जा रहा है, ओके, बहुत ही कम हो जा रहा है। सो डेफिनेटली द कंपटीशन विल बी वेरी हाई व्हेन यू विल बी गोइंग अप, देयर विल बी लेसर नंबर ऑफ पोस्ट, सो द कंपटीशन विल बी हाई जितना आप ऊपर जाएंगे। स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, यहाँ पे आपको बहुत सारे आप मतलब ऑफिसर्स का बहुत, देयर इज अ डर्थ, ऐसे कि हम सेइंग, DEARTH, डर्थ ऑफ मैनेजर, बहुत कम लोग हैं। तो वहाँ पे ज़्यादा लोग चाहिए अभी, हाँ, पर बहुत सारे लोग प्रमोशंस नहीं लेते हैं, ओके। नो, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट आफ्टर ऑल, बट लेट्स से आफ्टर CGM, who is there after CGM? There's DMD, Deputy Managing Directors। डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, जो एकदम आपके LH, आपको जो बेलापुर में आपका जो मुंबई है, जो हेड ऑफिस है, SBI के हेड ऑफिस है, DMD वहाँ पे बैठते हैं, हाँ। डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके ऊपर कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर। यहाँ 4 मैनेजिंग डायरेक्टर है। अब ये जो यहाँ पे जो अब जो है, ये जो अब DMD MD, ये जो पार्ट अब आगे, ओके। अब ये MD और DMD को छोड़ के DMD MD और कुछ डायरेक्टर्स भी होते हैं, जो मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये जो जगह है, ये पूरा एकदम कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। ये लोग जो है आपका जो फुल एकदम मतलब दे आर रिलेटेड टू फिनेंस मिनिस्ट्री। अब MD जो है, 4 MD में से एक होते हैं वो चेयरमैन होते हैं,
जैसे कि अभी जो है, अभी चेयरमैन एक्चुअली चेंज हुआ है रजनीश कुमार जी से। रजनीश कुमार जी थे, अभी दिनेश कुमार खाड़ा है। ओके, सो नाउ एज आई एम एक्चुअली कमिंग टू MDs, so for MDs let's come. Praveen Kumar Gupta is there now at this moment, who is actually taking part of retail and digital banking. There is Dinesh Kumar Khara, who is actually taking part of global banking and subsidiaries. So you see there are so many kinds of there are things in SBI. You can understand this. Arijit Basu, who is taking care of commercial clients group and IT. And there is Challa Srinivasulu Setti, who is taking care of stressed assets. So you can understand from this that retail banking और digital banking एक part हो गया। यहाँ पे global banking and subsidiaries मतलब जैसे कि आपका SBI Life, SBI Mutual Fund, SBI Credit Card. Again coming to commercial groups and IT सेल है हम लोग का। जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि CBS जो काम कर रहे हैं, तो CBS से आपका रिलेटेड अगर कोई भी है, या बहुत कुछ और भी बहुत कुछ होता है, ये एकदम टॉप लेवल में है, वो टॉप लेवल में है। वो लोग बना रहे हैं कि क्या कहाँ पे क्या कितना आप लोगों का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये किस लेवल पे आपका जा रहा है, उन लोगों का स्ट्रेस भी कितना होता है। एंड स्ट्रेस्ड एसेट्स, नाउ इट्स स्ट्रेस्ड एसेट्स इज एक्चुअली अमंग्स द लोन्स। ओके, हाँ, जो स्ट्रेस्ड एसेट जो NPA बन रहा है, ओके, तो NPA बनने वाले हैं। ओके, तो NPA को रिकवरी करना, उसमें आपका जो सिक्योरिटाइजेशन का जो आपका जो कंपनीज है, तो रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीज, तो उन लोगों के साथ काम करता है, या बहुत कुछ और भी बहुत कुछ काम रहता है। तो ये वीडियो बना थोड़ा सा बड़ा होगा, आप देख सकते हैं, बट इट्स वेरी इंफॉर्मेशनल वीडियो एक्चुअली। हाँ, यू कैन नो। सो लाइक दिस एक्चुअली दिस हायरार्की इज एक्चुअली वर्किंग। तो ये सर्कल्स जो है, ये सर्कल जैसे कि कोलकाता सर्कल, जितना मुझे ये सिर्फ कोलकाता सर्कल के बारे में मालूम है, बाकी सर्कल के बारे में उतना अच्छे से मालूम नहीं है। बट कल कोलकाता सर्कल जो कवर करता है वो है वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो इन तीनों जगह को कवर करते हैं। तो वैसे भी आप वो और भी बहुत सारे सर्कल है जहाँ पे कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहा है वो मुझे शायद अच्छे से मालूम नहीं होगा। पटना सर्कल शायद बिहार और झारखंड को शायद कवर कर रहे होंगे। हाँ, और यहाँ पे आपका लखनऊ सर्कल है, दिल्ली सर्कल शायद है, मालूम नहीं है, मैं मुझे सर्कल्स उतना अच्छे से मालूम नहीं है। यू कैन एक्चुअली गूगल इट ऑल्सो। हाँ, बट यू कैन नो इट फ्रॉम मी इन अ होमोजीनियस मैनर कैसे ये काम कर रहे हैं। जनरली क्या है कि लोन्स और एडवांसेस होते हैं, पर इसको छोड़ के भी आपका जो IT सेल, अभी जो डिजिटल बैंकिंग हो गया, और भी बहुत कुछ है। हाँ, जैसे कि आपको ये भी मालूम है कि ओम्बड्समैन है, तो ओम्बड्समैन क्या है और ये भी क्या है। मैं आपको ओम्बड्समैन के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा किसी और वीडियो में, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है। So you can understand, you have got an idea about this. So if you are actually going for SBI PO, you can go there. But if you are in SBI JA, you can go to this position, but you have to work very hard. You have to be very hard working. बट जनरली स्केल 5 तक बहुत लोग जाते हैं। जे जो होता है जे जूनियर एसोसिएट, तो स्केल 6 भी जा सकते हैं आप, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं कि बिकॉज ऑफ द वर्क हेक्टिक, लेट्स एक्चुअली समवन कमेंटेड दैट बहुत हेक्टिक होते हैं। डेफिनेटली बैंकिंग जॉब इज हेक्टिक, यू आर गिविंग अ सर्विस। और जितने भी आप हायर पोस्ट में, जितने भी आप प्राइवेट कंपनीज को भी देख लीजिए, वहाँ पे भी बहुत बहुत ही हेक्टिक है। येस, यू मे से दैट this is important, but definitely you are working for your country. Okay, यहाँ पे आप कंट्री के लिए आप वर्क कर रहे हैं, एक कंट्री का एक इंस्टीट्यूशन, ये इंस्टीट्यूशन जो है ये इतना बहुत ही है हेरिटेज इंस्टीट्यूशन है SBI। डेफिनेटली यू कैनॉट डिनाई दैट। हाँ, RBI is also there, but SBI it's a huge institution, so definitely. um, so that's the point. Any queries for this, I may try to give comments on this. जो SBI PO का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि क्या बनना है आपका, क्या टारगेट रहेगा, आप क्या बनना चाहते हैं, चेयरमैन बनना चाहते हैं, कहाँ पे आप आपका बहुत लोगों का लक्ष्य बहुत ऊपर होते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन बी इन दैट पोजीशन। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा रहे। हाँ, और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड डेफिनेटली टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। साइनिंग ऑफ।